देखो, लास्ट क्लास में हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज अभी दूसरा क्वेश्चन मैं डिस्कस करवा रहा हूं। देखो, पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था वो बहुत ही सिंपल था, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ था, अपने को फॉर्मूले में रखना था, आंसर निकालना था। अब देखो, एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अधिकतर बार आप लोगों को मिल जाता है। देखो क्या लिखा गया है, स्टैंडर्ड मिक्स कांस्टेंट ऑफ 60% ऑफ कॉपर एंड 40% ऑफ जिंक। देखो, इन्होंने कहा कि कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, उस प्रोडक्ट के लिए दो प्रकार का मटेरियल रिक्वायर्ड है, एक कॉपर और दूसरा है जिंक। एक का कॉपर और दूसरा है जिंक। उन्होंने कहा कि कॉपर यदि 60% है तो जिंक कितना है, 40%, यानी कुल मिला के कितना परसेंट हो गया, 100% हो गया। फिर उन्होंने क्या कहा, द स्टैंडर्ड लॉस ऑफ प्रोडक्शन इज 30%, यानी कि सपोज दैट कि आपने किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल डाला 10 केजी, तो इन्होंने कहा कि 10 केजी का 30% तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान देना, इनपुट में से लॉस को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, ताकि आप लोगों का क्या हो सके, आउटपुट निकल सके। इनपुट में से क्या किया जाता है, लॉस को कम किया जाता है, ताकि आप लोगों का क्या हो सके, आउटपुट निकल सके। कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने 30% बताया, तो सीधी सी बात मैं कह सकता हूं कि 100% आपने लगाया, उसमें से 30% लॉस हो गया, तो आपका आउटपुट कितना आएगा, 70% आएगा। आगे बढ़ना, स्टैंडर्ड मिक्स इनको दिया हुआ है, कॉपर 60 केजी और जिंक कितना, 40 केजी। देखिए, कई क्वेश्चन क्या होते हैं कि इसमें तो ये मिक्स दे दिया, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मिक्स नहीं दिया हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको 100 मान के कर लेना। जैसे 100 का कॉपर 60% का मतलब 60 हो गया और जिंक 40% का मतलब 40 हो गया। यहां दिया हुआ तो अपने को मानने की जरूरी नहीं। तो ये तो स्टैंडर्ड मिक्स बताया है, इसका मतलब याद ध्यान दे लेना, ये डेटा स्टैंडर्ड के लिए। कॉपर का स्टैंडर्ड मिक्स बताया 60 केजी और जिंक का कितना बताया, उसका कितना रुपया बताया, 100 रुपया पर केजी, और जिंक का 40 केजी और कितना रुपया, 60 रुपया पर केजी। स्टैंडर्ड ईल्ड का मतलब मैंने बताया था आउटपुट को कहते हैं, आउटपुट कितना बताया उसने, 70 केजी बताया। कितना केजी बताया, 70 केजी। देखो कैसे आया ये 70 केजी, इनपुट कितना लगाया, 60 और 40 यानी 100, और 100 में से 30% क्या हो गया, लॉस हो गया, तो 100 का 30% कम कर दो, कम किया तो हमारे पास में कितना आया, 70 केजी आ गया। एनी डाउट? द एक्चुअल मिक्स एंड द यील्ड वर बी फॉलो। देखो एक्चुअल में क्या बताया, कॉपर बताया कितना, 910 केजी और कितना, 90 रुपीज पर केजी। ये जिंक बता दिया, ये एक्चुअल बता दिया। अब एक चीज का ध्यान रखना, बच्चों को दिक्कत होती है कि सर ये है क्या चीज। देखो, जो केजी में दिया हुआ है ना, वो तो है क्वांटिटी, और जो आगे दिया हुआ है ना रुपीज में, वो इसका क्या है, वो इसका क्या होगा, प्राइस होगा। एक्चुअल यील्ड भी दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे कुछ कंप्यूटेशन पूछ रहा है। चलो देखो, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट इन दोनों के बीच में डिफरेंस है या नहीं है। तो देखो, एक्चुअल आउटपुट कितना बताया, 1120, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना बताया, 70, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। और यदि दोनों के बीच में डिफरेंस हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक न्यू एसक्यू निकालना है, यानी कि न्यू एसक्यू का मतलब फिर आपको ये काम में नहीं लेना, उसकी जगह कौन सा काम में लेना है, नए वाला काम में लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं न्यू एसक्यू निकाल देता हूं। क्यों निकाल रहा हूं न्यू एसक्यू, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं कि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस की वजह से अपने को क्या करना पड़ रहा है, न्यू एसक्यू निकालना पड़ रहा है। यानी न्यू एसक्यू क्यों निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट इन दोनों के बीच में क्या होने की वजह से, डिफरेंस होने की वजह से क्या निकालना पड़ रहा है, न्यू एसक्यू निकालना पड़ रहा है। चलो देखते हैं न्यू एसक्यू की बात करते हैं।
तो सबसे पहले तो न्यू एसक्यू निकालते वर्किंग नोट बना देता हूं मैं, क्योंकि न्यू एसक्यू के बगैर आपकी शुरुआत नहीं होगी। न्यू एसक्यू, देखो न्यू एसक्यू का फॉर्मूला होता है एसक्यू अपॉन टीएसओ इनटू टीएओ। देखो क्वांटिटी नहीं लिखी मैंने लिखा आउटपुट, टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल आउटपुट। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉपर का, कॉपर ये ना, देखो कॉपर का एसक्यू, देखो कॉपर ये रहा स्टैंडर्ड और ये रहा एक्चुअल। स्टैंडर्ड है, कॉपर का स्टैंडर्ड कितना है 60, तो 60 ले लो ऊपर अपॉन टीएसओ टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट। देखो ये जो स्टैंडर्ड हीट है ना, इसी को कहते हैं आउटपुट, वो कितना है 70, तो यहां लिख दूंगा मैं 70 मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल आउटपुट, ये रहा एक्चुअल 1120, तो यहां लिख दिया जाएगा 1120। ठीक है, यानी 60 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 1120। करो देखिए कैलकुलेशन। देखो मेरे साथ साथ आप लोग भी क्या करते चलना, कैलकुलेशन करते चलना। यह आएगा 960 kg। एक बार दोबारा कर लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 60 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 1120, ये आ रहा 59.99 आ रहा है, तो हमने उसको 960 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के बाद में जिंक, देखो जिंक का एसक्यू कितना है 40 kg। ठीक है, चलो 40 एक्चुअल आउटपुट, सॉरी स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड है 70, एक्चुअल कितना है 1120, ये चलो कर लेते हैं 100। 40 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 1120, ये आ जाएगा 639, तो 640 कर देता हूं मैं इसको, 640 kg आ गया। अब क्या है कि ये जो आया है ना, वो आया है मेरे पास में न्यू एसक्यू। ये उस कंडीशन में निकालते थे, तो आपको जब भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या आउटपुट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। यदि आउटपुट दिया हुआ है तो आपको ये देखना है कि स्टैंडर्ड तो कितना है और एक्चुअल कितना है, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस तो नहीं है। यदि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के बीच में डिफरेंस है तो आपको क्या निकालना चाहिए, न्यू एसक्यू निकालना चाहिए। तो न्यू एसक्यू कैसे निकालेंगे वो मैंने बता दिया। अब इस न्यू एसक्यू को क्या करेंगे, हम लोग जहां भी एसक्यू काम में लेंगे, हम लोग जहां भी क्या काम में लेंगे एसक्यू काम में लेंगे, वहां कौन सा एसक्यू काम में लेंगे, न्यू एसक्यू काम में लेंगे। कौन सा एसक्यू काम में लेंगे, न्यू एसक्यू काम में लेंगे। ठीक है, और डाउट किसी चलेगी आगे। चलो सबसे पहला वेरिएंस पूछ रहा है वो एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। चलो निकालते हैं। देखो एमसीवी क्या फॉर्मूला होगा आपको पता हो तो एस2 इंटू एसपी माइनस एक्यू इंटू एपी, यही होता है एस2 इंटू एसपी माइनस एक्यू इंटू एपी। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉपर का। चलो कॉपर का एस2 बोलो, एस2 यहां लेना है नए वाला 960 मल्टीप्लाई बाय एसपी, कॉपर ये रहा 100, एसपी कितनी आई 100 माइनस एक्यू, एक्यू तो यहां लिखना है ना कॉपर का 910, और एपी इसके जस्ट आगे लिख देंगे मुझे 90 रुपीज। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, कर लेते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आएगा 96,000 मल्टीप्लाई बाय 910 माइनस 90 यानी 81,900, तो दोनों के बीच में दे देते हैं। इसमें से ये घटा दो
96,000 में से, तो ये आ जाएगा 14,100। अब यहाँ ध्यान देना कि ये वैल्यू ज्यादा है ये वैल्यू कम है, तो आंसर आएगा आपका एफ का, यानी फेवरेबल का। ठीक है। दूसरा कॉपर के बाद में जिंक, जिंक का देखना S2 लेना नया वाला, नया कितना आ रहा है 640 मल्टीप्लाई बाई SP, SP कितनी है इसकी, सॉरी जिंक की कितनी है, जिंक की SP कितनी है, ये रहा जिंक, जिंक की SP है 60, हो गया, माइनस AQ एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल देखो जिंक की यहां लिख रखी है 590 और एक्चुअल प्राइस है 65, तो 590 मल्टीप्लाई बाय 65 कर लेते हैं इसको, करो 640 गुना 60, ये आएगा 38,400 में से माइनस करेंगे 590 गुना 65 38,350। ठीक है, तो इसमें से ये वाली वैल्यू बता देंगे, तो आप लोगों को पता हो तो कितना बचेगा 50 बचेगा, और 50 भी किसका बचेगा, देखो ये 38,400 है और ये 38,350 है, तो प्लस का बचेगा, इसका और फेवरेबल। अब इन दोनों को क्या करेंगे आपस में एडलेस कर लेंगे। अब देखो ये भी एफ का है ये भी एफ का है, तो दोनों एफ वाले जुड़ जाएंगे 14,150 और वो भी किसका एफ का, यानी कि फेवरेबल आ गया। कोई दिक्कत किसी की? दूसरा क्या पूछा है, एमपीवी पूछे, चलो एमपीवी भी निकाल देते हैं। एमपीवी फॉर्मूला आपको याद होगा, एमपीवी का क्या होता है, एसपी माइनस एपी मल्टीप्लाई बाई एक्यू। एसपी का मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, एपी का मतलब एक्चुअल प्राइस, एक्यू का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी। चलो देखते हैं, एसपी बोलो सबसे पहले कॉपर, कॉपर की एसपी बोलना, देखो एसपी स्टैंडर्ड प्राइस है 100 माइनस एपी एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस तो देखो नीचे मिलेगी एक्चुअल मिक्स में, स्टैंडर्ड मिक्स में हमेशा स्टैंडर्ड डेटा मिलेगा और एक्चुअल में मिलेगा एक्चुअल डेटा। एक्चुअल प्राइस कितनी है 90, तो हम लोग क्या करेंगे 100 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी देखो यार इसकी, ये रहा एक्चुअल, एक्चुअल कितना है 910, देख लेते हैं 100 में से 90 गया तो 10 बचा, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9100 आएगा, और वो भी प्लस का आएगा, इसलिए फेवरेबल रहेंगे। कॉपर के बाद में जिंक, जिंक, जिंक बोलो जिंक की एसपी, जिंक की स्टैंडर्ड प्राइस ये रहा जिंक और स्टैंडर्ड प्राइस है 60 माइनस एक्चुअल प्राइस, जिंक की एक्चुअल प्राइस है 65, तो 65 मल्टीप्लाई बाय 900, एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए ना, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 590, करो इसको मल्टीप्लाई, 60 में से 65 गया तो कितना बचा 5, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 590 से तो 2950, लेकिन ये बचेगा एडवर्स। एडवर्स क्यों बचा, 60 में से 65 को घटाया तो माइनस भी आएगा 5, और 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो एडवर्स। अब ध्यान से सुनिए कि एक वैल्यू एडवर्स हो एक वैल्यू फेवरेबल हो, तो एडवर्स फेवरेबल वाली को आपस में घटा देते हैं, जैसे 9000 में से घटा देंगे 2950 को, तो 2950 को बस घटाया तो 6150, और वो भी किसका एफ का। काफी बच्चे बोलते सर एफ का क्यों लिखा, तो मैं कहता हूं कि फेवरेबल वाली वैल्यू ज्यादा है और एडवर्स वाली वैल्यू कम है, इसलिए हमने एफ का लिखा। ठीक है, फिर इसके बाद में तीसरा टॉपिक और क्या पूछा उसने, तीसरा टॉपिक उसने पूछा है एमयूवी मटेरियल यूजेज वेरिएंस। देखो एमयूवी, एमयूवी को बोलते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये आता किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने की वजह से,
अब कंज्यूम को कैसे लिखोगे आप लोग? SQ माइनस AQ मल्टीप्लाई बाई SP। सबसे पहले कॉपर की बात करते हैं। कॉपर का SQ बोलो, SQ लेना नहीं हमारा 960 माइनस AQ एक्चुअल क्वांटिटी कॉपर की 910 मल्टीप्लाई बाय SP स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस तो यहां लिख रखी है 100, तो 100 लेंगे। ठीक है, तो 960 में से यदि 910 को घटाओगे तो 50 बचेगा प्लस का, और प्लस के 50 को यदि मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो प्लस का आएगा 5000। कॉपर के बाद में जिंक। जिंक में बोलना SQ, जिंक का SQ बोलना जिंक जिंक जिंक। जिंक का SQ यहां मिलेगा नए वाला 640, और जिंक का AQ एक्चुअल क्वांटिटी बोलो जिंक की AQ ये रहा 590 मल्टीप्लाई बाय SP स्टैंडर्ड प्राइस देखो जिंक की 60। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 60 से करेंगे। देख लो 640 माइनस 590, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 60 तो कितना बचेगा? 3000। और ये भी प्लस का, इसका मतलब फेवरेबल। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 6 और 3 8000 इसका फेवरेबल। अब आप लोग कहोगे सर हमने सही किया है गलत किया है, उसको क्रॉस चेक भी करवा देता हूं। यहां देखो MCV का फॉर्मूला होता है MPV प्लस MUV। क्रॉस चेक कर लेते हैं। MCV कितना है आपका? 14150, और वो भी फेवरेबल का। ठीक है, MCV नहीं देखना, MPV देखना पड़ेगा। MPV बोल कितना है? 6150 फेवरेबल का, प्लस MUV कितना है? 8000 फेवरेबल का। तो इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, ये आएगा 14150 फेवरेबल। यही आंसर देखो यहां MCV में आया है। यही आंसर कहां है? MCV में। इसका मतलब अपना क्या है? सही है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या पूछा है? MMV कितने नंबर है? 4 नंबर है क्या? MMV देखो MMV का क्या फॉर्मूला होता है? RSQ माइनस AQ मल्टीप्लाई बाय SP। अब देखो अपने को RSQ निकालना है, तो इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट बनवा देता हूं। क्या होता है RSQ का फॉर्मूला? याद है क्या? SQ अपॉन TSQ इनटू TAQ। सबसे पहले कॉपर का, देखो कॉपर का SQ। अब एक चीज का ध्यान रखना, काफी बच्चे क्या बोलते हैं कि सर यहां कौन सा ले? यहां आप पुराने वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही रहेगा। तो यहां हम लोग क्या करते हैं? पुराने वाले से ही करवाते हैं। पुराने वाला SQ कितना है? 60 अपॉन टोटल SQ कितना है पुराने वाला? 60 और 40 कितना है? 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल AQ। AQ को तो भाई सब जोड़ना पड़ेगा। ये रहा 910 और 590, इन दोनों को ऐड कर लो। 910 प्लस 590 कितना आएगा? मैं यहां लिख भी देता हूं 910 प्लस 590। काफी बच्चों में दिक्कत होती है सर ये कैसे लिखूं। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ के लिख दिया ब्रैकेट के बाद। अब इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है 60 से, डिवाइड करना है 100 का, ये आएगा 900 kg। दूसरे का जिंक का, देखो जिंक का कितना है SQ? पुराने वाला 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1500। तो कर लो 40 मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइड बाय 100। इतने न्यूमेरिकल तो आती है ना, तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? इसको फॉर्मूले में रखना है, कुछ नहीं करना, आंसर निकालना है। सबसे पहले कॉपर के निकाल देते हैं। देखो कॉपर में बोलना RSQ कितना आया? 900
माइनस AQ, एक्चुअल तो यहां दे रखा है 910 मल्टीप्लाई बाय SP, SP देखो कॉपर की SP 100, ठीक है। तो ये आएगा कितना 900 माइनस 910, तो माइनस का 10 और माइनस के 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एडवर्स आ जाएगा। कॉपर के बाद में जिंक की बात करते हैं, इसकी जिंक की, जिंक में बोलना Rs2, जिंक का Rs2 कितना है 600 में से माइनस करेंगे AQ, एक्चुअल क्वांटिटी जिंक की एक्चुअल कितनी है 590 मल्टीप्लाई बाय SP, जिंक की SP कितनी है 60, तो यहां कितना आएगा 600 माइनस 590, तो 10 बच गया प्लस का, और प्लस के 10 को इससे किया तो 600 हो गया, और वो भी किसका फेवरेबल, तो दोनों को एडलेस करोगे तो आपका 400 बचेगा, वो भी किसका एडवर्स का। इसे कहेंगे MMV, MMV, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं 5 नंबर टॉपिक की, और वो हम लोग बात करते हैं MSUV। देखो MSUV का फॉर्मूला होता है SQ माइनस RSQ मल्टीप्लाई बाई SP, ठीक है। सबसे पहले कॉपर की बात करते हैं, यहाँ कंप्यूटेशन तो की हुई है पूरी, कॉपर का SQ बोलो नया वाला, जहां भी SQ कम में आएगा वहां नया वाला 960 माइनस RSQ 900 मल्टीप्लाई बाय SP, यहाँ ऊपर भी लिखी थी मैंने 100, तो यह आएगा कितना 6000, और वो भी प्लस का फेवरेबल। जिंक का बोलना S2 640 माइनस RS2 यहां आया था ना अभी 600, ये RS2 ना मल्टीप्लाई बाय SP 60 है, ठीक है। फॉर्मूला में तो लेना SP 640 माइनस 600, तो 40 बच गया प्लस का, और उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2400, और ये किसका आया प्लस का, इसका मतलब टोटल वैल्यू कितनी आएगी 6 8400, और ये भी किसका फेवरेबल, ठीक है। इसका भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, कैसे, जो यूजेज वेरिएंस रहता ना, उस यूजेज वेरिएंस का और मटेरियल रिसोर्स ऑफ यूजेज का टोटल क्या आना चाहिए सेम, यानी मटेरियल यूजेज वेरिएंस बराबर होता है क्या, मटेरियल प्राइस है मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, वेरीफाई कर सकते हो, करना चाहो तो। एक वेरिएंस और पूछा इसमें लास्ट, कौन सा पूछा है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। वैसे एक चीज का ध्यान रखना कि मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस दोनों का आंसर क्या आता है सेम आता है, लेकिन फिर भी कई बार आप लोगों को क्वेश्चन में स्पेसिफाइड देके पूछ लेता है कि आप तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस ही कंप्यूट करो, समझ गए क्या। वैसे तो सब यूजेज और इसका एक ही आता है, लेकिन फिर भी कई बार आप लोगों को पूछ लेता है कि आप तो कौन सा कंप्यूट करो मटेरियल यील्ड वेरिएंस ही कंप्यूट करो। तो एक चीज का ध्यान रखना, मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैसे कंप्यूट किया जाएगा, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए। देखो my भी निकालना है तो sy माइनस ay माइनस sy मल्टीप्लाई बाय sy पर यूनिट, ठीक है। देखो एक्चुअल में ये दिया हुआ है, अपने को sy निकालना है और एक निकालना है क्या sc, तो सबसे पहले मैं क्या निकालवा देता हूं sy निकलवा देता हूं, तो वर्किंग नोट नंबर 1 sy। देखो sy कैसे निकालेंगे, s को स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय TSO या TSQ मल्टीप्लाई बाय TAQ। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है कि जो SY जो आपका था स्टैंडर्ड यील्ड आपका जो था, उस स्टैंडर्ड यील्ड को एक्चुअल यील्ड के बराबर कन्वर्ट करना है। कैसे होगा बोलो, S को आपका आएगा 70, TSQ का 100 मल्टीप्लाई बाय TAQ टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी की यदि हम लोग क्या करते हैं बात करते हैं तो एक्चुअल वाले को ऐड कर दो,
15। एक्चुअल यील्ड कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय टीएसओ और मल्टीप्लाई जो करना है वो करना है टीएओ से, टीएओ से। और टोटल एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1120। एक मिनट, एक्चुअल आउटपुट से नहीं होगा, किससे होगा? एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी इसकी? 1500। करो कितना आया? 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1500। ये कितना आया? 150 kg। दूसरा वर्किंग नोट अपने को चाहिए एससी पर यूनिट का, एससी पर यूनिट का। देखो एससी पर यूनिट कैसे आएगा? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एक्चुअल आउटपुट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट देखो कैसे निकाला जाएगा? नए वाला एस को काम में लेंगे, नए वाला एस को कितना है? 960 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस दूसरे वाला कितना है? 640 मल्टीप्लाई बाय एस पी कितनी है? 60, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल एक्चुअल आउटपुट कितना आया था? 1120। चलो देख लेते हैं। 960 को तो मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 640 को मल्टीप्लाई करोगे 60 से, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 1120, 120 रुपया आ रहा है, ठीक है। बस रख दो फॉर्मूले में 1050 मल्टीप्लाई बाय 120, तो करो 1120 माइनस 1050, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 120 या 8400। एक चीज का ध्यान देना, आंसर की हाथों हाथ कैसे जांच हो जाएगी? एमएसयूबी और एमआईबी दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, और देखो यहां सेम आ रहा है, दैट मींस अपना क्या है? सही है। तो एक बार दोबारा समझा देता हूं एमआईबी को। एक्चुअल ईल्ड में से स्टैंडर्ड ईल्ड को घटाना और एससी पर यूनिट से डिवाइड करना। एक्चुअल ईल्ड आपको क्वेश्चन में दिया होता है, एसवाई अपने को निकालना होता है। कैसे निकाला जाता है वो? एस को डिवाइड बाय टीएसक्यू मल्टीप्लाई बाय टीएक्यू, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। एसक्यू 70 था, टीएसक्यू कितना था? 100, और ये कितना है? 1500, तो 150 केजी आ गया। फिर अपने को एससी पर यूनिट चाहिए, तो टोटल जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल एक्चुअल आउटपुट से। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आता है आपको पता होगा? एसपी इनटू एसपी। तो दो था, कॉपर था, जिंक था, तो मैंने कॉपर का अलग ले लिया, जिंक का अलग ले लिया, और उसमें एक्चुअल आउटपुट से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास में 120 आ गई। फॉर्मूले में याद रखना, आपका फाइनली क्या आ गया? आंसर आ गया। एक आपका क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है, ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में डिफरेंस होता है, ठीक है। इससे ज्यादा कोई पॉइंट क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन और चर्चा करेंगे अगली क्लास में।